आप मजबूत उपस्थिति जनता के बीच दर्ज करवा रहे हैं। धूप है कड़ी, लेकिन सभी आपके साथ समर्थक भी ठहरे नज़र आ रहे हैं। क्या सभी यही निर्णय ले चुके हैं कि असदुद्दीन अवैसी को जिताएंगे तो ऐतिहासिक जीत जिताएंगे? यकीनन धूप तो नहीं लग रही है कि हमारा इरादा मजबूत है, इरादा पक्का है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से जिताएंगे हम। यहाँ पर मुझे ना धूप लग रही है ना गर्मी हो रही है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ कि मेरा इरादा मजबूत है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तमाम वर्करों का इरादा मजबूत है, तमाम एमएलओ का इरादा मजबूत है। हम अपने हर इलाक़ों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुन और एमएलए हर कोई काम कर रहे हैं। ख़ुद बिलखुसूस सदर मोहतरम भी काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। धूप से कौन डरता है? धूप से डरते हैं वो लोग। हम तो धूप में रहो, छाँव रहो, बारिश रहो, हम साल के 12 महीने काम करते हैं। 66 बरस से हम काम करते हुए हैं। आपको सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है एमआईएम पार्टी? यकीनन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सारे लोग हमारे साथ हैं। आप देखना 13 तारीख के दिन जब पोलिंग होगी और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा, जब डब्बे खुलेंगे, मशीना निकलेंगे, आप देखना कि इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी को यहां की जनता नेता मानती है। असदुद्दीन अवैसी को आम जनता के हित का नेता मानती है। हैदराबाद में राजनीतिक पहचान अवैसी के परिवार ने दी। वैसे तो अवैसी के परिवार की ओर से इस सीट पर 1967 में पहली बार किस्मत आजमाई गई थी, लेकिन असली कामयाबी 1984 में मिली थी, जब सुल्तान सलाउद्दीन असदुद्दीन अवैसी के पिता है यहाँ से जीत हासिल की। लगातार 6 बार जीतते रहे और उनका 2004 तक वर्चस्व कायम रहा। उसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम असदुद्दीन अवैसी की ओर से किया गया। अपने शानदार भाषणों के जरिए सांसद से लेकर सड़क तक वो अपने बातों को बुलंद करते रहे और हैदराबाद तक सिमटी हुई एआईएमआईएम को राष्ट्रीय पहचान दिला दी। मुल्क के आसमानों में असदुद्दीन अवैसी की पतंग परवाज भरते हुए नजर आई, तो वहीं हैदराबाद में भी असदुद्दीन अवैसी की पतंग आसमान में परवाज भरते हुए नजर आई। इसके कारण ही आज हैदराबाद के वासी कह रहे हैं विकास कराना है, असदुद्दीन अवैसी को लाना है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में सीधा मुकाबला एआईएमआईएम का भाजपा से है। हैदराबाद में भाजपा जीतने का ख्वाब बुन रही है, तो हैदराबाद के हर वर्ग के लोग अवैसी के साथ ठहरे नजर आ रहे हैं और भाजपा के ख्वाब को चिकनाचूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हैदराबाद में सभी वर्ग के लोगों का अवैसी को आशीर्वाद प्राप्त है। असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले में हैदराबाद में कोई भी लोकप्रिय प्रत्याशी ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी ही चट्टान की तरह भाजपा का मुकाबला करने ठहरे नजर आए जनता के साथ। वहीं हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में असदुद्दीन अवैसी को जिताने के लिए एआईएमआईएम के सभी विधायक पूरा प्रयास कर रहे हैं एवं चारमीनार विधानसभा के एआईएमआईएम के विधायक जुल्फिकार अली चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में तबड़तोड़ चुनावी प्रचार असदुद्दीन अवैसी के लिए कर रहे हैं। इस प्रचार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नजर आ रहे हैं, अवैसी को समर्थन दे रहे हैं। विधायक जुल्फिकार अली पुराना पुल डिवीजन के अधिकतर क्षेत्रों में सवेरे जनसंपर्क अभियान चलाते हुए डोर टू डोर जाकर लोगों से मिले और एआईएमआईएम को वोट देने की अपील भी की। वहीं विधायक ने शाम के समय भी डबलपुरा डिवीजन के अधिकतर क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए डोर टू डोर गए, लोगों से मिलकर अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए एआईएमआईएम को वोट देने की अपील की। विधायक ने कहा, असदुद्दीन अवैसी ने सभी का ख्याल रखा है, हमारा भी दायित्व बनता है एआईएमआईएम को वोट देकर अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर लोकसभा पहुंचाए। असदुद्दीन अवैसी ही नेता है जो कि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में
आज कार्य मुमकिन हो पाए हैं। ओवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है। आज हैदराबाद में विकास और प्रगति देखने को मिल रही है। इन्होंने कहा अभी कई कार्य होना है। इस चुनाव के बाद तेज गति के साथ कार्य संपन्न होंगे। इन्होंने कहा भारत के हर राज्य में चुनाव हो रहा है, लेकिन सुबी की नजरें हैदराबाद सीट पर है। भाजपा के कई दिग्गज आ रहे हैं और यहां पर जीत का दावा कर रहे हैं। इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है तो एआईएमआईएम को जीत दिलाए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ही नेता है जो मोदी और अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब सदन में देते हैं। असदुद्दीन अवैसी ललकारते हैं। ओवैसी भारत के किसी भी कोने में किसी भी वर्ग के व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए ही भाजपा की हर योजनाओं के खिलाफ वोट दे और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर लोकसभा पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। इस समय हम पुरानी हवेली क्षेत्र में मौजूद है, जो चारमीनार विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के लिए जनसंपर्क अभियान एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली चला रहे हैं और यहाँ पर कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद है जो यहाँ पे एआईएमआईएम के चुनावी प्रचार में जुटे हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। जिस तरीके से आप एक यहाँ के वरिष्ठ नागरिक है, यहाँ पे किस प्रकार के विकास कार्य एआईएमआईएम पार्टी द्वारा किए जाते हैं? अल्लाह के फजल व करम से हर काम जो है वक्त पे हो जाता है। नए शहर से बेहतरीन डेवलपमेंट यहाँ है, समझिए आप। और हम जो भी मामूली कोई मसाइल पैदा होते हैं ड्रेनेज के, लाइट के, कोई भी, तो इमीडिएट जो है जैसे हम बोलते हैं काउंसलर, कंसर्न काउंसलर भी आ जाते हैं। एमएलए साहब को तो जो दिलाते हैं, एमएलए साहब भी। आप देखिए यहाँ गलियाँ हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। ड्रेनेज का देखिए आप, नज़म ड्रेनेज का बेहतरीन है। हर चीज़ यहाँ हो, कोई मजलिस से हमारे को या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से ये आरोप लगता है कि हैदराबाद के पुराने शहर में विकास नहीं हुआ और यहाँ पे हमेशा हिंदू मुसलमान का भेदभाव होता है, ऐसे आरोप बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक आप वरिष्ठ नागरिक है, कई चुनाव आप देखे हुए हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मेरा बोलना ये है कि भाई वो जाके गड़गड़ा रहा है, नहीं सुनते हैं उसकी बात। ठीक है, करेंगे टालम टोली, वहाँ पे काम नहीं होता, यहाँ तो होता है हमारे पुराने। असदुद्दीन अवैसी जी को लेकर आप क्या बोलेंगे जनता को? अभी 13 में करीब है, यहाँ पर चौथे चरण में चुनाव होना है, तो यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम होते हुए दिख रहा है। यही है बस, हमेशा ये मसला है हमारे पास। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लोगों में जो है इतना शऊर ही नहीं है। काम लेना मालूम है, लेकिन जो है कम से कम जिस दिन पोलिंग है उस दिन जो है, हमेशा मैं खुद रहता हूँ, देखता हूँ, बहुत पोलिंग परसेंटेज गिरते जा रहा है। लोग घरों से निकलने तैयार नहीं है। जब बुलडोजर ना चलेंगे गलियों में तो बहुत नहीं समझ में आएगा लोगों को। अभी इस चुनाव में क्या आप यहाँ पे नेतृत्व करेंगे सभी लोगों को लेकर पोलिंग दलाने के लिए? जितना भी हो सकता है हम झिझोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। समझे आप कि भाई पोलिंग असल एक दिन है, वो उस दिन आप जो तकलीफ उठाओ, और हमेशा आप फ़ायदा उठाते हैं। एक दिन के लिए भी जो तकलीफ उठाना नहीं चाहते। तकलीफ क्या होने का, सीधा जाना पोलिंग डालना, वहाँ कौन सा यहाँ से वहाँ तक जो है पूरा अब लोग रहनुमाई करने के लिए रहते हैं। तकलीफ होने की बात भी नहीं है। असदुद्दीन अवैसी जी के लिए कुछ बोलिए। भाई मुझसे अच्छा बेहतरीन जो है मुसलमानों का लीडर है, समझे आप। और खास बात ये है कि देखिए एक ही वाहिद लीडर है जो मुसलसिल हमेशा शेड्यूल कास्ट, जो कमज़ोर तबके हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई हिंदुओं में लीडर है, कोई दूसरे पार्टियों में ऐसे लीडर, सबको साथ लेके। असद साहब की जब से बने हैं, जब से आए हैं उस वक्त। और मेरा मामला जो है, मैं असद साहब के लिए इस ज़माने से काम नहीं कर रहा हूँ। फ़ख्र मिल्लत के शतरंजा बिछाऊँ सैयद हसन के जलसे में। मैं फ़ख्र मिल्लत, जब फ़ख्र मिल्लत नहीं बोलते थे अब्दुल्ला है तो अवैसी साहब बोलते थे। आपकी एज कितनी होगी? समझे आप, मेरी इस वक्त 75 है, समझे आप। और कब की बात कर रहा हूँ, सैयद हसन साहब का 70 तिलावत 72 कहाँ जलसा। मेरे कारखाने से लाइट शतरंजा, मैं एक तरफ, पाशा एक तरफ, शतरंजा बिछाए हम। सैयद हसन साहब का जलसा था। फ़ख्र मिल्लत के ज़माने से काम करते हैं हमारे। उस ज़माने में जो इतना छोटा तख़त रहता था, छोटा तख़त जिसे फ़ख्र मिल्लत बैठते थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब सेक्रेटरी, उन्होंने बैठते थे। एक कैंडिडेट को खड़े रहे, बैठने जगह नहीं रहती थी, बाजू खड़े रहता था, जिसके लिए पैरवी। उस वक्त से हम काम कर रहे हैं।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पूरे 5 साल जो है उसको दारुसलाम में रह के कौम की खिदमत करते हैं, कोई ज़ात पात नहीं देखते हैं। पूरे दारुसलाम में आके देख लो आप, कभी भी फ्री रहे खुद आप। हमारे मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई आके हमारे जो है पूरे काम कराते हैं, पूरे कास्ट के लोग काम करते हैं, किसी का काम नहीं बोल के नहीं है। पूरे एमएलए ले लो आप, जो ले लो, जो बोले लो आप, संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी आके वहाँ पे आप जो है सो खिदमत करते हैं हर जगह, हर मोहल्ले में। माशाल्लाह काम अच्छा होता है हमारे पास और बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट है हैदराबाद में। और पूरे मिलके जो सो इंशाल्लाह अव्वल वक्त में और असद साहब को भारी से भारी अख्तियार से कामयाब करिए। और आपके दरमियान में हमेशा काम करते हैं, एमएलए, काउंसलर, कारपोरेटर हमेशा रहते हैं और अच्छा खासा डेवलपमेंट है माशाल्लाह, बेहतरीन काम है। और आप लोग सबसे अपील ये है कि हमारे बैरिस्टर साहब को भारी अख्तियार से कामयाब करें। मजलिस हमेशा 24 घंटे पब्लिक के बीच में रह के मजलिस के कारपोरेटर, एमएलए, इब्तिदाई सदर हमेशा काम करते हैं। इस टाइम मजलिस के वर्कर को चाहिए कि सुबह अव्वलिन वक्त निकल के मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दलाना है और घर घर से वोटर को लेकर निकलना है। सदर मोहतरम मसूद नबी साहब जो है सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों के लीडर नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के और पिछड़े तबकों के लीडर है। और वो सारे मुसलमान और पिछले तबकों का जो है आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो अब की बार इंशाल्लाह जो है सो सारी हैदराबाद के अवाम को चाहिए कि अब की बार असदुद्दीन साहब को इंशाल्लाह 7 लाख पार वोट दिलाकर कामयाब करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस हमेशा पब्लिक के साथ रही है और आवाम से गुजारिश है कि परसेंटेज बढ़ाए, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाए, ताकि हर साल की तरह हर वक्त जो परसेंटेज गिरता जा रहा है वो परसेंटेज अब के बढ़ना चाहिए। पब्लिक को घर से निकल के वोट डालना चाहिए। मजलिस को सब जने पिकनिक को चले जा रहे हैं, वो न करना कि पहले वोट अपना हक़ है, अपना हक़ डालना चाहिए। मजलिस के बारे में डाल दीजिए। शुक्रिया। ये मेरे साथ पुराने हवेली क्षेत्र के निवासी थे, यहाँ पे बुजुर्ग नागरिक भी जुड़े थे हमारे साथ बात करने के लिए। ये सभी ने एक ही सुर में यही कहा कि असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता भारत में कहीं नहीं है। वोटों से उनको जिताकर लोकसभा ऐतिहासिक जीत दिलाकर भिजाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।